बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जेलम भी इमरान खान के हवाले कर दिया, यानी जिन्होंने इमरान खान को निकाला और निकाल के उसको हुकूमत छीनने की कोशिश करते हुए बाहर कर दिया, उन्होंने पूरा पाकिस्तान उसके हवाले कर दिया। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अवाम इकट्ठी हो जाती है। आज जेलम का जलसा था और जेलम के जलसे में इमरान खान को उसूली तौर पे मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाना चाहिए था, अगर तो शहबाज शरीफ की बात ठीक थी तो। रीज़न देता हूँ आपको मैं क्या है। जेलम के हर घर के अंदर, हर ख़ानदान के अंदर फ़ौजी हैं, यानी हर घर के अंदर फ़ौजी है, हर ख़ानदान में कई कई फ़ौजी हैं। ये पूरा इलाका जो है, इसको कहते हैं कि ये मार्शल रेस है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है वो फ़ौज में भर्ती होते हैं, बड़ी तादाद में लोग फ़ौज में जाते हैं। और जेलम इस हवाले से बहुत मकबूल भी है पाकिस्तान में। जेलम के अंदर बहुत सारे जर्नैल, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर्स, यानी कौन सा ऐसा फ़ौज का रैंक है जो जेलम के रहने वालों को नहीं मिला। और बहुत सारे इनके पास एजाज़ात भी हैं। तो जेलम की सरजमीन को फ़ौजियों की सरजमीन नॉर्मली कहते हैं। अच्छा, अब जेलम में हुआ क्या कि इमरान खान साहब जलसा करने गए और इससे एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने यह प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान फ़ौज की मुखालफत कर रहे हैं और फ़ौज की तौहीन कर रहे हैं और फ़ौज के ऊपर लगातार कीचड़ उछालने की मुहिम चला रहे हैं। इसके ऊपर कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश की गई और शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ज़ेर ज़बर के साथ इस मामले को उठाया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जेलम के लोगों ने फैसला सुना दिया कि नहीं, इमरान खान और फ़ौज की कोई दुश्मनी नहीं है, इमरान खान फ़ौज के साथ कोई दुश्मनी नहीं कर रहे, बल्कि फ़ौज के अंदर या फ़ौज के ख़ानदानों के अंदर इमरान खान साहब की मोहब्बत और प्यार मौजूद है। और उसका सबूत जेलम में होने वाले इस जलसे के अंदर लोगों ने दे दिया। बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूँ। ख़ास तौर पे लंदन बुलाया उन्होंने काबीना को, उस हवाले से बड़े सख्त इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक तो इमरान खान को निकाला गया इस मुल्क से और ये रिजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ है और अमेरिकन ने किया है। किस तरीके से वो उन्होंने सारा तरीका दोबारा बताया। 30 साल तक इस मुल्क को लूटने वाले डाकुओं को मुसल्लत किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने एक करम कर दिया कि हमारी कौम की गैरत को जगा दिया और हमें बेदार कर दिया। ये कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनी थी और इसी नारे के साथ खड़ी थी, जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का वो कम है। हमारी खुददारी को ये जो करप्ट लोग थे पाकिस्तान के अंदर और जो गद्दार लीडर थे, इन्होंने ख़त्म कर दिया था। खुद तो इनमें गैरत थी नहीं, कौम को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी खुददारी को जगा दिया। 26 साल से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मेरी कौम की खुददारी को जगा, और अल्लाह ताला ने मेरी कौम की खुददारी को जगा दिया है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 20 तारीख के बाद इस्लामाबाद की दावत दूंगा मैं पूरे पाकिस्तानियों को, और ने कहूँगा कि इस्लामाबाद आएँ। पहले मैंने 20 लाख का एक टारगेट सेट किया था कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ और जिस तरीके से पाकिस्तानी जलसों के अंदर आ रहे हैं, ये टारगेट अब 20 लाख नहीं है, नंबर बढ़कर 25 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। यानी 25 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। चेरी ब्लॉसम कौन है? इमरान खान ने पूछा लोगों से, तो लोगों ने शहबाज शरीफ का नाम लिया कि वो है चेरी ब्लॉसम। इंपोर्टेड वज़ीर आज़म का नाम लिया। कहता है कि इमरान खान फौज के खिलाफ बातें कर रहा है। चेरी ब्लॉसम तुम हो मीर जाफर। इमरान खान साहब ने फिर कह दिया, मैंने वो कल क्लिप भी सुनाया था, 4 साल पहले भी इमरान खान कह रहे थे कि जो मीर जाफ़र है वो ये दोनों भाई हैं, मीर जाफ़र, मीर सादक, यानी गद्दारों का जो रोल है वो ये दोनों भाई प्ले करते हैं। इमरान खान साहब के बकौल वो पहले भी ये कहते रहे हैं। तो उन्होंने दोबारा ये कहा। और आसिफ अली जरदारी, मैं ये कहता हूँ कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ये इमरान खान साहब ने कहा। सिंध को जरदारी से आज़ाद करवाने का वादा करता हूँ लोगों के साथ कि जो वो जुल्म वहाँ करता है, मैं सिंध के लोगों को जरदारी से आज़ादी दिलवाऊंगा। तुम लोगों ने जो सिंध को लूटा है, लॉन्चों के अंदर और जहाज़ों के अंदर भर भर कर डॉलर्स दुबई भेजते रहे हो, मैं सब जानता हूँ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि तुम्हें कहा था कि मैं बाहर निकलकर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हो गई है। फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया था। माजी में ये खबर मैंने आपको बताई थी नादरीन, जो बड़ा सीरियस इशू था इंडियन क्रॉनिकल्स का। EU डिसइंफो लैब थी एक बरतानिया की, यूरोप की, वहाँ पे उन्होंने एनालिसिस करके बताया था कि भारत ने 600 जाली मीडिया हाउसेज और
वेबसाइट्स वगैरह बनाई हुई हैं जिनके ज़रिए से वो पाकिस्तान की फ़ौज और रियासत के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। तो इमरान खान साहब ने उसके बारे में बताया कि ये जो 600 जाली मीडिया हाउसेज और वेबसाइट्स वगैरह भारत ने बनाई थी और NGOs बनाई थी, जिसको EU डिसइन्फो लैब ने पकड़ा था, उनके 2 निशाने होते थे पाकिस्तान में। नंबर 1 फ़ौज और नंबर 2 इमरान खान। इमरान खान साहब ने कहा कि वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को जोड़ कर रखती हैं। एक तो फ़ौज, वो पूरे पाकिस्तान को जोड़ कर रखती है, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान के इकट्ठे जुड़े रहने की एक ज़मानत है पाकिस्तान की फ़ौज। और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इसलिए कि इस वक्त ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान में है। इसकी मिसाल उन्होंने ऐसे दी कि 10 दिन के अंदर इमरान खान साहब की पार्टी ने लाहौर में, कराची में, पेशावर में तारीखी नौयत के जलसे कर दिए। कोयटा में अनाउंस करें, वहाँ जाके भी कर देंगे वो। तो ये वाहिद पार्टी है जो चारों सूबों के अंदर मौजूद है और पूरी ताकत के साथ मौजूद है। तो ये पूरे पाकिस्तान को जोड़ कर रखती है। और बाकी सारी जमातें मिलकर भी इमरान खान साहब ने दोबारा उनको चैलेंज किया कि मीनार पाकिस्तान में एक जलसी नहीं कर सकते। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ शर्म करो, इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है, डालना है तो मेरा नाम डालो ECL में, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। मुझ पर फौज मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाते हो, शर्म करो, इस बारे में उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बताया कि कब कब इन लोगों ने क्या क्या किया है। और वो तो आजकल सारे क्लिप चल रहे हैं कि फ़ौज के ऊपर जितनी गालम गलोच मुस्लिम लीग नून ने की, जितनी गालम गलोच नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, मौलाना फजल रहमान ने तो ये भी कहा था कि आपका वो हाल कर देंगे जो अफगानिस्तान में तालिबान ने अमरीकी फ़ौजियों का कर दिया है। और इसी हुकूमत के एक मेंबर ने कहा था कि जर्नैलों को खारदार तारें उखाड़ूंगा वहाँ से, बॉर्डर से, जो पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उनके साथ जर्नैलों को बांध के इनकी जीप के साथ घसीटूंगा मैं। एक बंदा वो भी है इनकी हुकूमत के अंदर। और वो ख्वाजा आसिफ भी हैं जिन्होंने कहा था कि आज तक 48 हो, 65 हो, 71 हो, 98 हो, कोई जंग हमारी फौज ने नहीं जीती। वो भी इस हुकूमत के अंदर है। और बहुत सारे लोग हैं इस हुकूमत के अंदर शामिल हैं। इमरान खान साहब ने बताया कि उन्होंने अपने 3.5 सालों में एक भी निजी दौरा नहीं किया। 3.5 साल इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। और ये बात ठीक है कि उन्होंने इन 3.5 सालों में अपने बीवी बच्चों को मिलने के लिए भी कोई, यानी अपने बच्चों को मिलने के लिए भी कोई एक निजी दौरा नहीं किया। उन्होंने ज़ाती नौयत का जो हो कि मैं निजी दौरा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं उम्रे पे जा रहा हूँ निजी दौरे के लिए, ये भी नहीं किया उन्होंने। एक भी निजी दौरा इमरान खान का 3.5 साल में नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे। अब ज़रा नवाज शरीफ और जरदारी साहब का डाटा देख लें। नवाज शरीफ साहब ने 24 दौरे, यानी 2 दर्जन दौरे सरकारी अखराजात के ऊपर लंदन के किए, जो उनके निजी दौरे थे। फैमिली वहाँ पे है ना, पैसा वैसा वहाँ पे है, जायदादें वहाँ पे हैं। तो 24 दौरे, यानी हर 2.5 महीने के बाद एक दौरा नवाज शरीफ का, बल्कि इससे ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को 3.5 साल तक ही इक़्तिदार में रहे हैं। 3 साल तक आप समझ लें, 4 साल तक इक़्तिदार में रहे हैं। तो इतने सालों के अंदर यानी हर 2 महीने में एक दौरा नवाज शरीफ साहब का लंदन का होता था और सरकारी खर्च के ऊपर होता था। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो 5 साल तक इस मुल्क के सदर रहे हैं और आसिफ अली जरदारी ने दुबई के 50 निजी दौरे किए हैं। यानी उनका हर महीने एक दौरा दुबई का होता था जरदारी साहब का। तो इमरान खान साहब ने इन 3.5 सालों में एक भी निजी दौरा पाकिस्तान से बाहर नहीं किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि नवाज शरीफ मोदी के जूते पॉलिश करने के लिए जब गया तो हुर्रियत रहनुमाओं ने ये कहा कि हमसे भी मिलो, तो नवाज शरीफ उनसे मिला ही नहीं, बल्कि ये अहकामात जारी किए। और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, वाकई ये पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि भारतीय हुकूमत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ या कश्मीरियों के हक में कोई भी सख्त स्टेटमेंट ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मोदी ने कहा कि हमारा जर्नैल जो है वो दहशतगर्द है, और नवाज शरीफ को कहा कि वो बहुत अच्छा आदमी है। तो मेरे दौर में मोदी को कभी ऐसी जुर्रत नहीं हुई कि मेरे किसी जर्नैल के बारे में वो ऐसी बात करता। मैं मोदी को कहता था कि तुम इस्लाम दुश्मन हो। कभी नवाज शरीफ के मुंह से कश्मीर की बात सुनी है? असल में अब दोबारा पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती कर रहा है। इसके ऊपर मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं और किस तरह कश्मीर का इन्होंने सौदा किया है। वो मैं अगले व्लॉग में डिटेल से आपको बताऊंगा, और पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ था, वो कैसे तब्दील हुआ, इमरान खान साहब के क्या मामलात हुए थे। लेकिन वन लाइनर जो इमरान खान साहब ने इस खिताब के अंदर बोला, उन्होंने कहा कि तुम्हें लाने वालों ने हुक्म दिया है कि भारत के साथ दोस्ती करो। आज मैंने इस पर एक ट्वीट भी किया है कि भारत के साथ दोस्ती का आगाज़ हो गया है, जबकि चीन और रूस के साथ पाकिस्तान की दूरियां शुरू हो गई हैं।
इमरान खान साहब ने फिर दावा किया कि रूस 30% कम कीमत पर गंदम और तेल बेचने पर तैयार था, भारत उनसे यह फायदा उठा रहा है। हालांकि भारत अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, लेकिन पाकिस्तान को यह फायदा नहीं उठाने दिया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान को जब भी यह फायदा उठाना होगा तो भिखारियों को पहले जाकर इजाजत लेनी पड़ेगी अपने आकाओं से जो उनको लेकर आए हैं। इमरान खान ने कहा कि तारीख में सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो, अपने खिलाफ होने वाली साजिश के खिलाफ। और उस साजिश में कौन शामिल था? इन्हीं पार्टियों के उस दौर के लोग शामिल थे जो आज मेरे खिलाफ निकले हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 20 के बाद सब लोग पहुंचे, खवातीन, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं वो सारे इस्लामाबाद पहुंचे। 20 तारीख के बाद मैं जिस दिन भी कॉल दूंगा उस दिन सारे इस्लामाबाद आ जाएं। अब आ जाएं उस खबर की तरफ जहां से इमरान खान साहब ने मामला शुरू किया था। लंदन जाने की तैयारी हो गई है जी इंपोर्टेड हुकूमत की। और इंपोर्टेड हुकूमत हम इसको क्यों कहते हैं, इंपोर्टेड हुकूमत का ट्रेंड क्यों इतना ज़्यादा चल रहा था? क्योंकि ये हुकूमत इंपोर्टेड है। नवाज शरीफ साहब ने बाहर बैठकर साजबाज की अपने आकाओं के साथ, उनके आकाओं ने पाकिस्तान के अंदर मैनेज करके दिया, दबाव डाला और उसके नतीजे में एक इंपोर्टेड हुकूमत बन गई। अब इंपोर्टेड हुकूमत को इंपोर्टेड अहकामात के ऊपर ही चलाया जाएगा, लोकली वो चल नहीं सकती। तो इंपोर्टेड हुक्मरान इंपोर्टेड अहकामात लेने के लिए बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान से। कौन कौन जा रहा है इसके अंदर? एक तो जा रहे हैं जी शहबाज शरीफ, एक जा रहे हैं राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, मलक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़, खुरम दस्तगीर और शाहिद खाकान अब्बासी पहले से ही वहाँ पे मौजूद हैं। लिहाजा ये सारी की सारी काबीना अहकामात लेने के लिए कि कौन से ऐसे इंपोर्टेड अहकामात हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है या चलाना है, अहकामात लेने के लिए ये लंदन चले गए। और अब लंदन जा रहे हैं, आज रात को लंदन रवाना हो रहे हैं। अब जब आप ये सुन रहे होंगे शायद उस वक्त तक चले गए होंगे। तो ये लोग लंदन जा रहे हैं, सरकारी खर्चा होगा, सरकारी प्रोटोकॉल होगा, सरकारी गाड़ियां होंगी, सरकारी मामलात होंगे और ये लोग वहां जाएंगे और जाकर के नवाज शरीफ से ये पूछेंगे कि बताइए पाकिस्तान को कैसे चलाना है। नवाज शरीफ कौन है जरा सुने। नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता मुजरिम है जो जेल के अंदर मौजूद थे और उनको निकाला गया इस बुनियाद पे कि इनकी खुदा न खास्ता मौत हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा बीमार है, इनको बाहर निकाला जाए। उनको बाहर निकाला गया और फिर पाकिस्तान की मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर इस शख्स को 4 हफ्ते के इलाज की शर्त के ऊपर बैरून मुल्क भिजवा दिया। यानी एक शख्स को जेल से निकाला, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लिया और जिसने गारंटी दी थी उस स्टाम्प पेपर में वो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है और उसका छोटा भाई भी है। आज से 2.5 साल पहले उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर। वहां जाते ही वो आदमी सेहतमंद हो गया, उसने आज तक कोई इलाज नहीं करवाया। अदालतें रोजाना बुलाती हैं, इश्तिहारी भी है, मफरूर भी है, मुजरिम भी है, भगौड़ा भी है। पाकिस्तान की अदालतें उसको बुला रही हैं, वो नहीं आ रहा। अब वो शख्स इंपोर्टेड अहकामात लेकर बैठा हुआ है बरतानिया में और उसके पास पेश होने के लिए जारी है पाकिस्तान की काबीना का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म से लेके अहम तरीन वज़रा सारे के सारे उसमें शामिल हैं। ये सारे जा रहे हैं अहकामात लेने के लिए। ये अहकामात लेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, वो शख्स जो मुजरिम है, भगौड़ा है, इश्तिहारी है, मफरूर है, और उससे अहकामात लेंगे और वो बताएगा कि मुल्क को कैसे चलाना है, वो बताएगा कि करना क्या है। एक्चुअली मैं आपको अंदर की खबर दूंगा, हमारे भी सोर्सेज हैं, मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली नवाज शरीफ ने इन सबको क्यों बुलाया। मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लेने और इनके अंदर चल क्या रहा है। PMLN के जो दानिश्वर है, बेकारी दानिश्वर, वो बहुत सारी खबरें अजीब अजीब ट्विस्ट दे रहे हैं इसको, लेकिन मैं आपको बताऊंगा रियली में कि नवाज शरीफ को एक्चुअली हुआ क्या है और उन्होंने एकदम इन सबको क्यों बुला लिया कि फौरन पहुंचो लंदन, बहुत अहम फैसला करना। ये मैं आपको बता देता हूं अभी कि ये हंगामी तौर पर जा रहे हैं। ये भी बता देता हूं कि गेम इनके हाथ से निकल रही है। ये भी बता देता हूं कि बहुत ज्यादा बेचैनी और तज़ब्ज़ुब है, हलचल मची हुई है और उसमें नवाज शरीफ ने इन सबको बुलाया है। लेकिन अंदर क्या चल रहा है और क्या डिसीजन होगा ये मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। इमरान खान साहब ने चैलेंज करते हुए कहा कि काबीना को लंदन बुलवाया है, अब ये सारी काबीना लंदन जा रही है और आपके पैसे पर जा रही है और मफरूर मुजरिम झूठे आदमी से, बुज़दिल आदमी से मिलने जा रहे हैं, भगौड़े को मिलकर अहकामात लेंगे। ये इस कौम की तौहीन है जिसके खिलाफ तमाम पाकिस्तान खड़ा हो गया है, ये इमरान खान साहब ने कहा। तो अब आप अंदाजा करें ये क्या चल रहा है। लंदन प्लान खुद कहते थे, आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात खुद करते थे कि आप पाकिस्तान में बैठ के आप पाकिस्तान को चला नहीं सकते। ऐसी कौन सी बात है जो आप टेलीफोन पे नहीं कर सकते।
ऐसी कौन सी बात है जो आप व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते या लिंक के ऊपर नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको ये सारे लोग एक बंद कमरे के अंदर मुशावरत के लिए चाहिए? तो समझ जाइए ये कुछ ऐसे अहकामात हैं जो वो लोग नहीं चाहते, यानी एतबार किसके ऊपर नहीं है, एजेंसियां ही सुन सकती हैं ना ये सारा कुछ। एक्चुअली तो सामने आमने बैठने का मतलब यह है कि हमारी कन्वर्सेशन और हमारी बातचीत को एजेंसियां सुन ना पाएं, टेक्नोलॉजी के बावजूद किसी को पता ना चले कि हम क्या प्लान कर रहे हैं। एजेंसियों से छुपकर, हुकूमत उनकी अपनी है, एजेंसियां उनकी कंट्रोल में है, एजेंसियों से छुपकर लंदन में एक मुलाकात के लिए पूरी काबीना को बुलाया नवाज शरीफ ने। लेकिन बात छुपी नहीं रहेगी, बात खुलेगी, हम आपको सारी बात बताएंगे कि क्यों बुलवाया है। लेकिन पाकिस्तान की इससे बड़ी तौहीन हो नहीं सकती कि एक मफरूर मुजरिम जो इश्तिहारी है, भगौड़ा है, वो बुलाकर पूरी काबीना को बताएगा कि मुल्क को कैसे चलाना है। ये नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।